और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार का इलेक्शन कितना खास है। आपको बता देंगे हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी नेता हैं, इसके अलावा विजय कौशिक जी कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारिक और निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल हमारे खास प्रोग्राम में। निरंजन जी, आज क्या लग रहा है आपको, दूसरे फेज में जिन अहम सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उन सीटों पर क्या लग रहा है, क्या मूड जनता का देखने को मिल रहा है? जाहिरा जी, सबसे पहले तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा जनता से अपील कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। जी जी। हाँ जाहिरा जी, एक तो इको आ रही है, थोड़ा ठीक करवाइए इसको। जी हाँ। जी। देखिए जाहिरा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भारत की जनता को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत विनती, बहुत बहुत अपील करता हूं कि आप निकलें अपने घरों से और मतदान जरूर करें। जैसे आप सुनते हैं आपका वोट बहुत बहुत बेशकीमती है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए जाहिरा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को और इस देश की जनता को ये अपील कर रहा था, ये निवेदन कर रहा था कि आपका वोट तभी कीमती है, तभी वो वोट बेशकीमती है अगर वो पोलिंग बूथ तक जाएगा और ईवीएम का बटन दबाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके वोट की कोई मूल्य नहीं, आपका वोट जीरो है, उसकी कोई कीमत नहीं। आप उसको बिल्कुल आप कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आप वोट देने नहीं जा रहे, आप अपने पसंद के जिस पार्टी को, जिस नेता को, जिस प्रत्याशी को आप वोट देना चाहें उसको दीजिए। अगर आप किसी को भी पसंद नहीं करते, देखिए ऐसा है, उम्मीद करते हैं जाहिरा जी इस बार मत प्रतिशत जो है वो सामान्य रहेगा या बढ़ेगा, ये मैं उम्मीद लगाता हूं। अब बात कर रहे हैं राजनीति की। देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले जो 19 अप्रैल को जो पहला चरण था उसकी वोटिंग के अंदर कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत डिप हो गया था, यानी कि वोटर टर्नआउट जो है वो काफी गिर गया था। और आपने देखा होगा उस समय तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो लोग थे या इंडिया गठबंधन के जो नेता थे, उनकी बाछें खिल गई और उनको ऐसा लगने लग गया कि जैसे उनको कोई एक बहुत बड़ा वरदान मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, आप ये बताइए, जो लोकतंत्र की बातें करते हैं वो कम मत प्रतिशत से खुश होने का क्या मतलब? क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि जितना मत प्रतिशत, जितने लोगों का ज्यादा मत, उतनी मजबूत लोकतंत्र। लेकिन अब आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए। और ये भी मैं आपको बता दूं जाहिरा जी, आपके सामने विजय कौशिक जी भी यहां बैठे हैं और शाम तक देखिए दोहरा मापदंड। क्यों मैं कहता हूं बार बार कि ये लोग जब तक ये लोग दोहरा मापदंड नहीं छोड़ेंगे तब तक जनता के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज मत प्रतिशत काफी अच्छा बढ़ेगा। और आप देखिएगा, जब मत प्रतिशत गिरा तब भी इनको लगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आज अगर मत प्रतिशत बढ़ गया तो भी इनको लगेगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये कहेंगे आज जो वोटर निकला था वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकला था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस चीज को समझ के चलिए जाहिरा जी कि जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना सीधा सीधा फंडा नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जब तक दोहरा मापदंड रखेंगे मेरे हिसाब से जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। जिस तरीके से अभी विजय कौशिक जी ने तमाम मुद्दे गिनाए जाहिरा जी, इस चीज को मुझे एक बात बताइए कि अभी 3.5 महीने पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, ये सारे के सारे मुद्दे तो उन चुनावों के अंदर भी ये लेकर के गए थे। और वो तो विधानसभा के चुनाव थे। और उनका परिणाम क्या हुआ? अब इन 3 महीनों के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि उस समय जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया और अब वो जनता इन मुद्दों को स्वीकार कर लेगी। लेकिन वास्तविकता यही है। और सही बात पूछेंगे तो मेरा ये मानना है जाहिरा जी, ये जो ईवीएम हैक की या ईवीएम सेट की जो अवधारणा आती है ना, वो भी यहीं से उत्पन्न होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावों से बिल्कुल पहले एक विपक्ष एक ऐसा माहौल बना देता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और इसके अंदर जो इनकी मदद करते हैं वो कुछ एजेंडा धारक, जो यूट्यूबर, पत्रकार, जो एक जमाने के अंदर ये माहौल बनाने से देखिए कुछ होता नहीं है। जो निरंजन पोद्दार जी, देखिए मुद्दे तो बहुत होते हैं हर बार चुनाव में हम देखते हैं, लेकिन 2019 से 2024 के मुकाबले में अगर हम बात करें तो कितने बदले हुए समीकरण इस बार देखने को मिल रहे हैं? देखिए जाहिरा जी, जिस तरीके से कांग्रेस या अभी विजय कौशिक जी सारी की सारी बातें कर रही थी, निश्चित रूप से इनकी बात मेरे को समझ में आती है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि विजय कौशिक जी की सरकार अगर आ गई
तो क्या गाड़ियों के रोड टैक्स हटा देंगे? क्या जो अभी कह रहे थे 45 रुपए का पेट्रोल जो है वो 90 रुपए का, यानी कि पेट्रोल को 45 रुपए में कर देंगे? और अगर कर देंगे तो मुझे एक बात बताइए कि जो पेट्रोलियम के ऊपर जो सब्सिडी हुआ करती थी वो तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर ही रिवर्सल स्कीम चालू हुई थी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सब्सिडी घटाने की स्कीम चालू हुई थी। और 2012 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। अब रहे दूसरी बात, जो आपने कहा 2019 और 2024 में क्या फर्क आ सकता है। देखिए, निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराएगा तो भारतीय जनता पार्टी हराएगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अब की बार 400 पार, और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि 19 अप्रैल का जो पहला चरण था उस दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनता एकदम नीरस घरों में बैठी रही, और जो कहीं आप ये समझ लीजिए 8 से लेकर के 20% तक वोट परसेंटेज डिप हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, आज कहीं ना कहीं आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात कर लीजिए, उसके कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति जारी है। वो इसलिए क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी कोई अजूबा है या मोदी जी कोई अदृश्य शक्ति है जो आकर के यहाँ पे चुनाव जितवा के चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ठिठकती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का जो आवरण है वो ही उसको हराएगा। क्योंकि जाहिरा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, लेकिन कई बार वो अति उत्साह में इतना भयंकर जाला बना देती है, यानी इतना गहरा जाला बना देती है कि उसी जाले में फंस करके अपने प्राण त्याग देती है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी अति उत्साह के अंदर कहीं उस जाले में फंसती हुई दिखे, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी मैं आलोक जी को सुन रहा था, जाहिरा जी, वो ये कह रहे थे कि अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार ने बहुत किया है। भाई साहब, यही सबसे बड़ी समस्या है कि अंतिम व्यक्ति के लिए भी सरकार ने किया और प्रथम व्यक्ति के लिए भी सरकार ने किया। देखिए, अगर इतना कुछ किया गया है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी साफ जाहिर होगा।